हेलो गाइस। मैं कुणाल छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज में। गाइस, आज एक नए बिजनेस के बारे में बात करेंगे हम लोग। और बिजनेस है बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड बिजनेस है। दरअसल गाइस, इसमें ना एक अच्छी सी स्टोरी है। मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। मैं एक दो दिन से ना बैंक जा रहा था अपनी मदर की पासबुक को, मतलब पासबुक में एंट्री कराने के लिए। तो अब ऑब्वियसली है कि मदर की एज है तो वो ना जाए तो ज़्यादा बेटर है, और इसलिए मैं चला जाता हूँ उनकी पासबुक पे एंट्री कराने के लिए। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया और वहाँ पे मैंने पासबुक की एंट्री के लिए लाइन में लग गया। हालांकि मशीन भी है वहाँ पे, लेकिन मशीन में भी लाइन लगी होती है, और पासबुक की जो मेन जो टेबल होता है वहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मैं सिंगल एक पर्सन हूँ जो, मतलब जिसकी एज 30 बाई 32 28 तक में है। मेरी खुद की एज 32 साल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो मैं ये देख रहा था कि मैं वहां पे एक सिंगल ऐसा पर्सन हूँ जो यंग हूँ। वहां पे ज्यादातर जो पासबुक में एंट्री कराने के लिए लोग खड़े हुए थे वो सारे के सारे एल्डर थे, बुजुर्ग थे। तो किसी की उम्र होगी 64 साल, किसी की उम्र होगी 60 साल, किसी की उम्र होती है 55 साल, किसी की उम्र होती है 70 साल। तो वहां पे मैं खड़ा हुआ था और मैंने देखा कि लोग काफी परेशान हैं, और परेशान के साथ साथ आपस में बातचीत भी कर रहे हैं कि ये यार काम ढंग से नहीं कर रहा है, ये देर लगा रहा है, देखो अभी लंच होने वाला है और हमें ये आधा घंटा और खड़ा कर रखेगा और हमें काम, मतलब फिर वेट कराएगा हमें। और दूसरी बात है कि बीच में अगर कोई लाइन में घुस जाता है तो ऐसा होता लगता है कि जैसे कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, और उससे झगड़ने लग जाते हैं। कौन? जो बुजुर्ग लोग हैं। अब बुजुर्ग लोग झगड़ने लग जाते हैं, उनकी बात भी जस्टिफाई है। अब वो अपना एक्सपीरियंस देने लग जाते हैं कि मेरे घुटने नहीं चलते हैं, मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, मैं ऑटो लेके आता हूँ, मुझसे चला नहीं जाता है, या बथेरी प्रॉब्लम्स सामने रखने लग जाते हैं। ठीक है। अब आखिरकार होता क्या है कि पासबुक में एंट्री तो हो जाती है, लेकिन जिस काम को करने के लिए हार्डली से हार्डली 10 मिनट या 15 मिनट लगने चाहिए, उसके लिए सवा घंटा खड़ा होना पड़ता है गवर्नमेंट जैसे बैंक में, या आधा पौना घंटा एटलीस्ट खड़ा होना पड़ता है बैंकों में। जबकि मशीन भी लगी हुई है पासबुक एंट्री कराने वाली वहां भी, क्योंकि जो आदमी है, जो वहां पे टेबल पे जो पर्सन बैठा है, जो एम्प्लॉय है स्टेट एसबीआई का, वो उतनी तेजी से काम नहीं कर पाता जितनी तेजी से मशीन कर पाती है। लेकिन लोगों का भी सब्र इतना नहीं होता, पेशेंस इतना नहीं होता कि वो मशीन की लाइन में भी खड़े हो पाए, या उधर के। उनको विश्वास होता है कि मेरे क्वेश्चन का जवाब अगर मैंने कुछ पूछना होगा तो हो सकता है वो मशीन ना दे पाए। ऐसा होता है, ऑब्वियसली बात है। तो मेरे दिमाग में वहीं पे एक आइडिया क्लिक किया। मैंने कहा यार, इतने लोगों को इतनी परेशानियां हैं कि भाई बैंक में जाते हैं और उनसे चला नहीं जाता है, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी एज तकरीबन 60 प्लस है, तो उनसे चला नहीं जाता है, और फिर भी उनको जाना पड़ता है पासबुक में एंट्री कराने के लिए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना एक, अगर एक बिजनेस आइडिया है कि जैसे पासबुक सेवा केंद्र, पासबुक सेवा केंद्र करके अगर आप एक मोबाइल ऐप क्रिएट करते हैं, और उस मोबाइल ऐप के अंदर आप जितने भी बैंक्स हैं उन बैंक को लिस्ट करते हैं एरिया वाइज, कि भाई इस जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे दिल्ली के अंदर कुछ एरियाज हैं, जैसे विकासपुरी है, जनकपुरी है, सुभाष नगर है, द्वारका है, उत्तम नगर है, ठीक है, और तिलक नगर है। बहुत सारी जगह हैं, काफ़ी सारी जगह हैं। तो दिल्ली में रोहिणी है, पीतमपुरा है, आर के पुरम है, साउथ एक्सटेंशन है, सब है, बहुत कुछ है। तो इतने सारे बैंक हैं। मतलब खुद एसबीआई की अगर ब्रांचेस की बात करें तो कम से कम 100 ब्रांचेस होंगी एसबीआई की। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो एटलीस्ट 100 ब्रांचेस होंगी। एक्सिस की बात करें तो कम से कम 100 ब्रांचेस होंगी दिल्ली दिल्ली में ही। तो क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिसमें सेलेक्ट किया जाए कि जैसे कि मुझे एसबीआई बैंक ही जाना है, तो मुझे सेलेक्ट किया जाए एसबीआई, फिर उसके बाद सेलेक्ट किया जाए वो एरिया, जिस एरिया के अंदर वो एसबीआई है, जहाँ पे मैं पासबुक की एंट्री कराना चाहता हूँ।
तो मैंने सेलेक्ट किया, मेरा बैंक है SBI। देन मुझे जाना है, इस समय मुझे जहाँ एंट्री करनी है, मेरा बैंक पास पड़ता है सपोज जनकपुरी। मैंने जनकपुरी सेलेक्ट किया, देन उसके बाद सर्च कर दिया, बैंक आ गया। अब वहां पे मुझे जाना नहीं है। पासबुक सेवा केंद्र एक ऐप है जहां पे बहुत सारे ऐसे नौजवान लड़के जो कि जॉब करेंगे, एज ए एम्प्लॉय होंगे, और वो फील्ड पे एम्प्लॉय होंगे। फील्ड पे आपने स्विगी का नाम सुना है, आपने जोमेटो का नाम सुना है। जैसे कि कोई भी ऑर्डर आता है, फूड का ऑर्डर आता है, तो हमेशा उस शॉप पे जाता है फूड लेने, और वो किसी ना किसी के घर पे डिलीवर कर देता है। ठीक है, फूड पांडा का नाम सुना है, तो फूड लेने के लिए किसी भी शॉप पे जाता है, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, वहां से फूड उठाता है और किसी के घर पे जाके डिलीवर कर देता है। इसी तरीके से ये पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा सेंटर जो एक ऐप बनेगी, उसमें बहुत सारे लोग जो कि एक ऑफिस के अंदर होंगे, एटलीस्ट 20-25 लोग एक ऑफिस के अंदर होंगे, और उस पासपोर्ट सेवा केंद्र पे आपको डेली की इंक्वायरी आएगी कि मुझे आज ये पासबुक जो है, मुझे ये पासबुक जो है वो फिल करवानी है। सपोज एक रमेश है जिसकी एज 60 साल के ऊपर की है और वो चल नहीं सकता, उसको उसको पासबुक में एंट्री करानी है, तो पासबुक सेवा केंद्र के थ्रू वो ऐप में एंट्री करेगा, पासबुक सेवा केंद्र के थ्रू वो सबमिट करेगा, और वहां पे जो भी उस जनकपुरी में जो पर्सन पासबुक सेवा केंद्र का जो पर्सन होगा वो घूम रहा होगा, और उसको फटाफट से वो कांटेक्ट कर लेगा कि भाई आप मेरी भी पासबुक ले जाइए और जाके एंट्री करा के आइए। तो जो पासबुक सेवा केंद्र है, वो पासबुक सेवा केंद्र के पास पूरे दिन की कम से कम 50 से 60 पासबुक होंगी, जिसकी एंट्री करने के लिए वो डेली बैंक में जाएगा। एक ही पर्सन 30-40 पासबुक की एंट्री करने के लिए अलग अलग बैंक के अंदर जाएगा। उससे क्या है कि लोगों को ये सहूलियत मिलेगी, लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी कि उन्हें घर बैठ के उनकी पासबुक के अंदर एंट्री हो रही है। ओके, कुछ क्वेश्चंस अगर किसी को पूछने हैं डायरेक्ट, तो वो एक स्पेशल मैसेज में, जो ऐप है उस मैसेज में लिख देगा कि आपने बैंक वाले से ये क्वेश्चन पूछना है, और अगर वो ये रिप्लाई देता है तो उसको इसी समय उसी ऐप में ये रिप्लाई मेरे पास आ जाए। तो पासबुक भी फिल हो गई, उसको वो क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। अब यहाँ पे पासबुक सेवा केंद्र का प्रॉफिट कहाँ से आया? पासबुक सेवा केंद्र पर पासबुक के लिए हो सकता है 20 रुपए या 30 रुपए या 50 रुपए चार्ज करें। भाई आप ऑटो लेके भी तो जाते हो, हम वहाँ पे सवा घंटा पौना घंटा खड़ा भी तो रहते हो। क्या आपसे अगर किसी की पासबुक को फिल करानी है तो क्या मैं 50 रुपए नहीं ले सकता? एक पर्सन अगर 50 रुपए दे रहा है तो दिन में अगर हम किसी की 50 पासबुक भी अगर हम किसी की फिल कराते हैं, यानी कि 50 लोगों की 50 पासबुक अगर हम फिल कराते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना अमाउंट बन जाता है आप ये कैलकुलेट कर लीजिए। 50 पासबुक 50 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए डेली का एक बंदा कमाई कर रहा है। आपने कम से कम पूरे दिल्ली के एरिया में, मैं कहता हूं 25 लड़के छोड़ रखे हैं पासबुक सेवा केंद्र ने। पासबुक सेवा केंद्र ने 25 लड़के छोड़े हुए हैं, और डेली के 50-50 एटलीस्ट, मुझे पता है हर एक बैंक के अंदर लाइन लगी होती है, हर एक बैंक के अंदर जरूर बुजुर्ग ही होता है। क्योंकि जो हम जैसे लोग हैं ना, हम लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं, हमें क्या है, हमें नेट बैंकिंग के अंदर ट्रांजेक्शन निकाली हमने पूरी की पूरी कितने कितने महीने की ट्रांजेक्शन निकालनी है वो निकाल ली, हम अपने आप निकाल लेते हैं। लेकिन बुजुर्गों को इतनी समझ नहीं होती, वो इतने उस तरीके से उनका दिमाग नहीं चलता है, और उनके पास फैसिलिटी भी नहीं होती। उनका जो दिमाग चलता है वो उसी तरीके से चलता आ रहा होता है जो पिछले 20 सालों से चलता आ रहा है। तो वो उसी चीज को करते हैं कि मुझे पासबुक के अंदर एंट्री करवानी है, तो एटलीस्ट मुझे एंट्री करवानी है हर 2 महीने या 1-1.5 महीने बाद। तो हर एक पासबुक जो पासबुक होती है उसमें एंट्री कराने के लिए उसको जाना पड़ता है। तो अगर वहां जाने के लिए उसे कोई पर्सन मिल जाए और वो जाके उसके लिए पासबुक में एंट्री करवाए और वो उसको सिर्फ 50 रुपए दे दे, इट्स अ बिग बिजनेस ब्रदर, इट्स अ बिग बिजनेस। तो अगर ये बिजनेस चल जाता है तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। जैसे पासबुक में एंट्री कराने के लिए आपने स्टार्ट तो किया बिजनेस, इसके साथ साथ आप सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी भी उसी
ऐप के अंदर दे सकते हैं कि किसी को सेविंग अकाउंट ओपन करना हो, करंट अकाउंट ओपन करना हो, किसी को पासपोर्ट बनवाना हो, किसी को आधार कार्ड बनवाना हो, किसी को आधार कार्ड के अंदर एडिट कराना हो, किसी को पैन कार्ड बनवाना हो, किसी को करंट अकाउंट खुलवाना हो, किसी को पर्सनल अकाउंट खुलवाना हो, किसी ने मतलब किसी को लोन की जरूरत हो, तो यहाँ पे हमारे साथ वो लोग जुड़ जाते हैं जो बैंकिंग करते हैं। यहाँ पे जरूरतें जुड़ती है। आप अगर पासबुक में एंट्री कराते हो तो वहाँ पे ऑफर दे सकते हैं कि सर हम सेविंग अकाउंट भी खोलते हैं। अगर आपको लगता हो कि ये बैंक ठीक नहीं है तो दूसरा बैंक में आपका सेविंग अकाउंट खोल दिया जाएगा। आपको लगता है कि आपके अकाउंट खोलने से पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ एडिट करवाना है, कोई ठीक नहीं है डॉक्यूमेंट, तो वो ठीक भी करा देंगे। जैसे आपका आधार कार्ड ठीक नहीं है वो करा देंगे, पैन कार्ड नहीं है पैन कार्ड बनवा देंगे। दूसरा, आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ, आपको लगता है कि पासपोर्ट की जरूरत है तो पासपोर्ट बनवा देंगे। तो ये सब फैसिलिटीज ये जुड़ी होती हैं एक एक सेगमेंट के साथ, एक सर्विस के साथ। अगर ये सर्विस हमने दे दी तो डेफिनेटली बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लोग आज की डेट में लाइनों में खड़े हैं, बैंकों में जाके लाइनों में खड़े हैं और उनको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। थोड़ा सा दिमाग घुमा के देखिए, जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा जिस तरीके से लोग ऑर्डर देते हैं कि भाई मुझे ये खाना लेना है, तो वो रेस्टोरेंट में वो पर्सन जाता है, वहां से खाना लाता है और उस बंदे को दे देता है। काम क्या कर रहा है? सिर्फ फूड पांडा कमीशन खा रहा है 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। पासबुक सेवा केंद्र भी इसी तरीके का ही काम करेगा। वहां पे सिर्फ आपने एक सबमिट करना है कि मेरी आज ये पासबुक पे एंट्री करवानी है। वो पर्सन आएगा, पासबुक की एंट्री लेगा, बैंक जाएगा, फिल कराएगा, वापस घर में देके आ जाएगा। दैट्स इट। 50 रुपए ले लेगा आपसे। ऐसे 50-50 करते करते अगर दिन में उसने 20 लोगों ने मिलकर अगर 2000 पासबुक भी एंट्री करवा ली, 2000 पासबुक दिल्ली जैसे एरिया में कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। स्मॉल टास्क, इट्स अ स्मॉल टास्क, बहुत छोटा टास्क है ये। अगर ये एंट्री करा दी 2000 के हिसाब से, आप 2000 के हिसाब से देखोगे 50 इंटू में 2000, डेली की 1 लाख रुपए की इनकम हो रही है। डेली की 1 लाख रुपए की इनकम, सब बिग अपॉर्चुनिटी। अगर किसी को स्टार्ट करना है बिजनेस, मैं गाइड करूंगा उसको ये बिजनेस चलाने में, और मैं उसकी ऐप बनाने में भी उसकी गाइड कर सकता हूँ। सब बहुत अच्छा चांस है दोस्तों, इसको जरूर बनाइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।